ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है 1 plus a 1 1 1 1 plus b 1 1 1 1 plus c, this is the determinant and the value of determinant is the abc 1 plus a plus 1 plus b plus 1 plus c। इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको रिजल्ट मिलेगा। इसे हम कैसे शो करें, तो इसके लिए पहले हम ये देखना है कि कैसे हम एसोसिएट करें या कैसे हम ये फैक्टर लाएं, कोई ये या ये फैक्टर लाएं, क्योंकि ये हमें कॉमन लेना है। तो इसके लिए पहले हम ये वाली बात कर लेते हैं, ये वाला फैक्टर से निकाल लेते हैं। तो इसके लिए कैसे करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि अगर हमें कॉमन लूं तो एक कॉमन ले निकाल सकते हैं a b c फ्रॉम c1 c2 एंड c3 रेस्पेक्टिवली। इससे हम निकाल लेते हैं। तो देखिए ये आपकी जो डिटरमिनेंट है दिस बिकम क्या हो जाएगी, तो जब a कॉमन इससे लेंगे तो कितना आ जाएगा इस पूरे से a, तो ये हो जाएगा आपका 1/a + 1। ओके, देखिए a कॉमन लेंगे तो 1/a + 1, क्योंकि ये जरूरी है कि हमें ये निकालना है तो हमें ये करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा 1/a और 1/a, इससे हमने a निकाल लिया। जब b से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/b, ये अपन 1/b + 1 हो गया और ये कितना हो गया 1/b। इससे c निकालेंगे तो 1/c और ये हो जाएगा 1/c + 1। तो ये आपकी ये हो गया, ठीक है। तो चूंकि हमने कॉमन निकाला है तो इसमें a b c का मल्टीप्लाई हो गया। तो देखिए a b c ये बात बन गई आपकी, ये a b c आपने निकाल लिया, ठीक है। और a b c निकाल लिया। अब देखिए बहुत इजी ये प्रॉब्लम बन जाती है, शुरू में ऐसा लगता है बहुत इजी प्रॉब्लम है। अब इसमें देखिए आप इसको ऐड कर दीजिए, तो क्या करिए यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई r1 goes to r1 या नहीं c1 कर दीजिए, c1 goes to c1 plus c2 plus c3, ये अप्लाई कर दीजिए टोटल ये सब। तो दिस बिकम द abc, ये जाएगा आपका 1 + 1/a + 1/b + 1/c। ये भी जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c, 1 + 1/a + 1/b + 1/c, ये आपका है। बाकी जो c2 के एलिमेंट्स हैं वही रहेंगे 1/b + 1 1/b और इस तरह 1/c और 1/c + 1, ठीक है। अब आप देखेंगे इसमें कॉमन है, c1 में आप देखेंगे आपके सेम कॉमन 1 + 1/a + 1/b + 1/c is the common, so take out, so this became the abc and this is the 1 + 1/a + 1/b + 1/c। जब इसको आप कॉमन लेंगे तो 1 1 1 ये बचा आपका, c2 is the 1/b + 1 1/b, ओके। अब 1/c और ये आपका 1/c + 1। अब देखिए इसको भी हम और सिंपलीफाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो अभी ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। तो आप देखिए इसमें अप्लाई कर दीजिए, कौन सा अप्लाई करेंगे, अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे r2 goes to r2 - r1, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एंड r3 goes to r3 - r1, इससे भी इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या बनेगा, दिस इज द आपका फाइनली abc तो पहले से है और 1 + 1/a + 1/b + 1/c भी है। अब जब आप इसको अप्लाई करेंगे कितना 1 1/b 1/c तो है ही है, इसमें क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 1, इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 0, ठीक है। फिर इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे इसको तो 0 आ गया, ठीक है। ये 0 इसमें भी आ गया और इससे इस करेंगे तो ये आपको कितना आ जाएगा 1 आएगा। इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 1। तो अब देखिए इजी आ गया। अब इसको आप एक्सपैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये आपको कितना आ जाएगा, तो अब आप जब इधर से इधर की तरफ आएंगे क्या मिल जाएगा आपको, फाइनल मिल जाएगा abc तो है ही आपका 1 + 1/a + 1/b + 1/c पहले से है आपका। when we expand it from r1 then 1, और जब आप लेंगे देखिए 1 1 1 - 1 तो ये कितना आ जाएगा 1 - 0, मतलब फाइनली आंसर क्या आ गया abc 1 + 1/a + 1/b + 1/c, ओके। सो इफ यू मल्टीप्लाई, अगर आप इसको ब्रैकेट के अंदर abc मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा abc + abc, ए कैंसिल होगी कितना मिल जाएगा bc, ये b कैंसिल होकर कितना बचेगा ca + ab, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर एक प्रॉब्लम हम लोग और ले लेते हैं
कि कैसे, और दूसरी प्रॉब्लम ले रहा हूँ यहाँ पे, एक और प्रॉब्लम हम लोग कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है, अच्छी प्रॉब्लम लगी, ठीक है, कि कैसे हम लोग सॉल्व करें। तो मैं इसको लिख लेता हूँ पहले। ये प्रॉब्लम है सो दैट ये आपका 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका 2ab, ये आपका 2b, एंड हियर द 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, प्रूव करना आपको 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होल क्यूब। ओके, तो आपको ये प्रॉब्लम आपको प्रूव करनी है। तो आप इसमें कैसे करेंगे, ठीक है। तो फिर वही बातें हमें देखनी है कि हमें राइट हैंड साइड में क्या लाना। राइट हैंड साइड में लाना 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कैसे, हाउ टू इंट्रोड्यूस, हाउ टू कम टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैसे हमें करना है। तो कुल मिला के ये करना है। अब आप देख लीजिए यहाँ पे, अगर हम जैसे यहाँ पे, चलिए कैसे करना है, ठीक है। तो चाहे तो हम इसमें से आप ये C1 C2 वाला अप्लाई करें या R1 R2 वाला अप्लाई करें, तो उसमें भी आपको ध्यान देना है कैसे क्या करना है, ठीक है। तो बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम ऐसा करें कि ये है और बी, देखो यहाँ पे अगर मैं इसमें बी का मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें साथ जोड़ दूं तो बात बन जाएगी, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूं कि अप्लाई R1 गोज टू R1 प्लस BR3 हम ऐड कर दे रहे हैं। यहाँ पे B अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं और इसके साथ जोड़ दूं तो ये वाला तो कैंसिल, ये आपका 0 आ जाएगा। उसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पर भी कुछ आ जाएगा। एक ये कर दें और दूसरा जो कर दूं मैं इसमें ये और एक आ जाए, तो यहाँ पे R2 पे क्या हो सकता है कि R2 में भी अगर मैं करूं यहाँ पे R2 गोज टू R2, अब देखिए R2 में चूंकि ये 2ab है और यहाँ पे 2b है, अगर मैं इसमें a का मल्टीप्लाई कर दूं तो बात बन जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं a का मल्टीप्लाई कर देता हूं और चूंकि माइनस करना पड़ेगा तब जाके 0 होगा, तो माइनस a R3। अगर मैं ये करता हूं तो देखिए कैसे क्या होता है। यहाँ पे हो जाएगा a करूंगा तो 2a स्क्वायर और यहां से करेंगे तो शायद बात बन जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। पहला आपका तो बात समझ में आ रही कैसे क्या करना है। हमें हर हाल में राइट हैंड साइड लाना है। तो उसके लिए हमें जो करना, जो प्रॉपर्टी आपको सोचना पड़ेगा कि हम कैसे कौन सा अप्लाई करें। इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ जाए, या इससे सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाए। तो ये आपको सोचना है। आप चाहे वो रो में अप्लाई करिए, कॉलम में अप्लाई करिए, ठीक है। फाइनली हमें ये आंसर लाना है, ठीक है। तो कैसे करना, अब यहाँ पे अगर जवाब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा -2b स्क्वायर, अच्छा मुझे प्लस लाना है तो मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे इसीलिए। तो जब +2b स्क्वायर ये ऐड हो जाएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये मिल जाएगा, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, ये सीधा 0 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, जब हम b का मल्टीप्लाई करते हैं और इसके साथ जब हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा, तो ये आपका आ जाएगा, चलिए b का मल्टीप्लाई करिए। जब मैं b का मल्टीप्लाई यहाँ पे करता हूँ तो b आ जाएगा, बाकी चीजें तो b से और ये b से मुझे लगता है क्योंकि मैं ऐड कर रहा हूँ तो -b आ जाएगा, ये आ जाएगा -b और चाहे और ये -a स्क्वायर b -b स्क्वायर b क्यूब, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। a स्क्वायर b, अच्छा तो हम इसे b कॉमन ले लें, -b कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 1 प्लस, चाहे तो इसमें -b कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। इसी में देख लेते हैं, अगर मैं -b कॉमन ले लेता हूं तो ये बचेगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला R1। इस तरह से R2 की बात करते हैं तो R2 जब हम इसमें a का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहला बात तो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें चूंकि a स्क्वायर का जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। जब प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या बच रहा है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब जब इसमें मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 2a माइनस ये कर रहा हूँ, ठीक है, तब कितना आ जाएगा, तो फिर वही बात आएगी। जब मैं माइनस कर रहा हूँ तो a से कितना बचेगा a और ये a क्यूब प्लस a b स्क्वायर, a कॉमन होगा तो ये बच जाएगा आपका 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बचेगा। क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस नहीं प्लस में हो जाएगा, ठीक है। आप इसको यहाँ से देख लीजिए,
अगर आप नहीं हो तो बाहर देख लीजिए, जब यहाँ पे 2a से सब्ट्रैक्ट करेंगे, चूंकि यहाँ पे ab है तो कितना हो जाएगा, a माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा a क्यूब और प्लस ab स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यह देखिए आ जाएगा a प्लस a क्यूब प्लस ab स्क्वायर, यहाँ से a कॉमन लेंगे तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो आपका ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लास्ट R3 क्या है, 2b माइनस 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आपका है। ठीक है, अब नाउ यू आर क्लियरली सीन दैट कि कुछ कॉमन है। जैसे आप इसमें देखें तो इसमें 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन है, इसमें आप देखेंगे 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन है, तो टेक आउट 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फ्रॉम, किससे लेना है आपको, R1 एंड R2 से आपको कॉमन मिल जाएगा। जब आप कॉमन लेते हैं तो ये आपकी क्या हो जाएगा यहाँ से, तो दिस बिकम 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे कितना बचा आपका 1। ठीक है, ये आपका 0, ये कितना बचा आपका माइनस b, यहाँ पे कितना बचा 0 1, और ये कितना बचेगा a, here is a 2b माइनस 2a और 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए कितना इजी वे में आ गया। ठीक है, कितना इजीली हम लोगों ने कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में चाहे तो आप इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं, या एक्सपैंड ना करके और आप इसको सिंपल वे में कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे माइनस b है। ठीक है, अब अगर b से मल्टीप्लाई करके मैं इसके साथ जोड़ दूं तब भी आपका 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसमें तो ये कौन सा है, अप्लाई, इसमें से इसको ऐड करेंगे, C3 गोज टू C3 प्लस BC1, b का अगर मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर दें तो बात बन जाएगी, कुछ 0 0 ज्यादा आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका कितना हो जाएगा 1 0 2 भी तो है ही है, 0 1 माइनस 2, ये तो सिंपल वे में है। जब इसमें हम ऐड करेंगे तो b का मल्टीप्लाई करेंगे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 0। जब इसमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसमें फर्क पड़ेगा, तो 2b स्क्वायर, 2b b का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर जब इसमें ऐड करेंगे तो b स्क्वायर बचेगा कितना 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब आप इसको एक्सपैंड कर दीजिए R1 से। सो आफ्टर एक्सपैंडिंग 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, व्हेन यू एक्सपैंड तो ये कितना आ जाएगा, देखिए इसको छोड़ देंगे, देखिए आप कैसे करते हैं, वही बात है, ये आपका छोड़ देंगे कितना आ जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये देखिए माइनस 2a स्क्वायर माइनस प्लस 2a स्क्वायर आ जाएगा। तो फाइनली आपको मिल जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड ये आ जाएगा 1 प्लस b स्क्वायर, देखिए यहाँ क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो फाइनली 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल क्यूब, दिस इज द राइट हैंड साइड। सो इन दिस वे यू कैन प्रूव। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमें राइट हैंड साइड में क्या लाना है, हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, हमें किसमें ऑपरेशन लगाना है, आपको चाहे रो में या कॉलम में, तो इस तरह से आप उसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। ओके, सो बाकी प्रॉब्लम आप बच्चों बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।